पिछले 2 सालों से सोने और चांदी ने खूब जलवा दिखाया। चांदी तो 4 लाख के लेवल को भी पार कर गया। सोना 1.60 लाख रुपए से ऊपर निकला। इनमें तेजी अभी बरकरार है, लेकिन बढ़ने की गति पहले से थोड़ी कम हुई। गोल्ड पिछले 1 साल में 73% बढ़ा तो चांदी 150% से ज्यादा चढ़ा। यानी पहले ऑल टाइम हाई, फिर धड़ाम, फिर उछाल और फिर गिरावट। सोने चांदी की कीमतों में इन दिनों इतना उतार चढ़ाव देखा जा रहा है कि निवेशकों और खरीदारों के साथ एक्सपर्ट भी हैरान हैं। 29 जनवरी को चांदी ने 4.20 लाख प्रति किलो का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जबकि सोने ने 1.93 लाख का। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही रिकॉर्ड हाई में काफी सस्ते भी हो गए। अब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने और चांदी की कीमतों में एक ही दिन में 32,000 रुपए तक की गिरावट आई है। 12 फरवरी को चांदी में करीब 10% की गिरावट देखी गई है, जबकि सोने में करीब 3% की गिरावट आई। लेकिन आज एक बार फिर सोने चांदी के भाव चढ़ गए। यानी कि अब वैलेंटाइन डे आने वाला है। अगर आप अपनी पत्नी या फिर प्रेमिका को गोल्ड या फिर सिल्वर का कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, तो अब आप भी अपनी जेब को और भी ढीला कर सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से सोने और चांदी के भाव बढ़े, उसको लेकर कुछ और जानकारियां आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे। किस तरीके से ये जो पूरा उछाल देखने को मिला है, किस तरीके से कभी धड़ाम हो जाता है, कभी रिकॉर्ड हाई पर चला जाता है। सोने चांदी के भाव में ये जो उछाल है, ये 13 जनवरी को किस तरीके से रहा, डेट वाइज भी आपको बताएंगे, प्राइस वाइज भी आपको बताएंगे कि कितना देखने को मिला है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, ग्राफिक्स आपके सामने है। 13 जनवरी को सोना 10 ग्राम 1,55,780, वहीं चांदी 2,95,000 प्रति किलो पर पहुंच चली है। ये 13 तारीख का आपको बता रहे हैं। ये साफ बताता है कि किस तरीके से प्राइजेस बढ़ चले हैं। अब कल क्योंकि 14 तारीख है, वैलेंटाइंस डे है, ऐसे में तमाम लोग अपने पति पत्नी जो होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। सोने चांदी के गिफ्ट जो दिया करते थे, उनके लिए अब कहीं ना कहीं उनकी जेब पर एक और बड़ा भार पड़ सकता है। अब कितना महंगा हुआ है सोना? पिछले 44 दिनों में सोना 19 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है, यानी कि 19 रुपीज बढ़ चला है। 1 जनवरी से 2026 से अब तक सोने की कीमत 22,455 रुपए बढ़ी। 1 जनवरी यानी कि साल की शुरुआत से ये बढ़ता ही जा रहा है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,33,195 रुपए था। ये 31 दिसंबर 2025 तक की बात बता रहे हैं, लेकिन 13 फरवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,55,780 रुपए हो चला है। यानी कि महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। कभी उतार देखने को मिलता है, कभी चढ़ाव देखने को मिलता है। 2025 में सोना 97,000 यानी कि 75% बढ़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम था। इसी बीच आपको बताएं कि 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए पहुंचा है। 31 दिसंबर की अगर बात करें तो 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,33,195 रुपए था। हमने देखा कि जैसे ही बजट पास हुआ था, उसके बाद सोने चांदी के दामों में खासा गिरावट भी आई थी। फिर अचानक से एक चढ़ाव देखने को मिला। कुछ दिन पहले तक एक बार फिर से रफ्तार धीमी पड़ी, लेकिन अब आज की डेट की अगर बात करें तो आज एक बार फिर से सोने और चांदी के दामों में इजाफा देखने को मिला है। हालांकि इसकी परसेंटेज बेहद ज्यादा नहीं है, लेकिन लगातार ये जो उतार और चढ़ाव है, इसके पीछे आखिर क्या वजह है, कौन से फैक्टर्स है मार्केट में जो इतना ज्यादा इनस्टेबलाइज इस दामों को करते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर भी हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी, कितना महंगा सोना हुआ है, वैलेंटाइन डे है, ऐसे में तमाम लोग आपस में गोल्ड और सिल्वर को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन इस बार ये गिफ्ट महंगा पड़ता हुआ नजर आएगा वैलेंटाइन डे पर। अब क्योंकि गहने महंगे हो चले हैं, 1 घंटे में सोना 1,500 रुपए, चांदी 6200 रुपए चढ़ गई। 1 जनवरी 2026 से अब तक 22,455 रुपए बढ़ चुकी है कीमतें। 1 जनवरी से लेकर अभी 13 फरवरी तक 22,000 रुपए तक की कीमतें बढ़ चली हैं और लगातार इजाफा ही देखा जा रहा है। साल की शुरुआत से ही सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब कल वैलेंटाइन डे पे आखिर अपने लवर्स को गिफ्ट किस तरीके से दिया जाए, क्या दिया जाए, आइए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। अजय प्रकाश जी इकोनॉमिस्ट हैं, योगेश सिंघल जी अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया बुलियन
एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अली खान भी जुड़ गए हैं नोएडा से। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अली, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। थोड़ा सा सोने और चांदी के प्राइसेस के बारे में बताइएगा, क्योंकि आज जब 13 तारीख है, आज तो प्राइसेस बढ़े हुए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि प्राइसेस कम भी हुए थे, अचानक से पुनः इजाफा। बिल्कुल, लगातार सोने और चांदी के दामों में गिरावट और तेजी से उठावट देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट स्टेबल बिल्कुल नहीं है, जिसके चलते ग्राहक भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो लोग मार्केट में सोना चांदी इन्वेस्टमेंट के रूप में लेना चाहते हैं, वो इस समय चांदी और सोने में जो बीच में गिरावट आई थी उससे लेके चिंतित थे। क्योंकि जिस दिन बजट के दिन पे काफी ज्यादा चांदी गिरी थी, तो उसको लेके भी चिंतित थे, क्योंकि ऑल टाइम हाई जाने के बाद काफी नीचे तक चांदी गई थी और सोने में भी गिरावट देखने को मिली थी। तो उसी को लेकर तमाम जो ग्राहक हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं। और जब चांदी के रेटों में गिरावट आई, जो लोग अपने शादी और ब्याह के लिए सोने चांदी को लेना चाहते हैं, उन लोगों की मार्केट में लोगों की आने जाने की आवाजाही भी देखने को मिली थी। इस समय हमारी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 18 में है। पीछे मेरे एक ज्वेलरी शॉप आप देख सकते हैं। तो तमाम ज्वेलरी शॉप पे समय मौजूदगी जो ग्राहकों की भारी कमी देखने को मिल रही है। उतने जो ग्राहक जो फुटफॉल रेगुलर रहता है, उस फुटफॉल में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। क्योंकि जो लोग एंड टू एंड यूजर्स हैं, जो लोग अपने परिवार में शादी ब्याह समारोह में और ये उपहार के तौर पर सोना चांदी देते हैं, उनमें कमी मिल रही है। क्योंकि सोने और चांदी के दामों में इतनी तेजी से चढ़ाव आया है, जिसके चलते लोगों की पहुंच से, मिडिल क्लास लोगों की पहुंच से सोना और चांदी दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो लोग इसके चलते भी परेशान है, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से सोना और चांदी दूर जा रहा है। वहीं जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लोग उससे देख रहे हैं, जिसको सोना चांदी कम्युनिटी के रूप में देख रहे हैं, वो लोगों भी खासा परेशान है। क्योंकि एकदम मार्केट में तेजी और मंदी के साथ साथ जब मार्केट आ रही है, तो लोग अभी स्टेबल नहीं मान रहे हैं मार्केट को। मार्केट जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि भाई मार्केट कुछ दिनों तक ऐसे ही बनी रहेगी। पर कई दिनों से देखा जा रहा है कि मार्केट अगर हम पिछले कंपेयर करें तो तेजी ही है, क्योंकि ज्यादा गिरावट नहीं आई है। कुछ हाई ऑल टाइम हाई जाने के बाद चांदी में कुछ गिरावट जरूर नजर आई थी, पर लगातार उसके बाद से चांदी में तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लगातार ये तेजी, आइए इस तेजी को लेकर रीजन भी जानने की कोशिश करें। अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या वो फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इतना ज्यादा इनस्टेबलाइज कर रहे हैं कि आए दिन बजट के बाद हमने देखा कि सोने चांदी के प्राइसेस एकदम से कम हुए थे, लोगों ने राहत की सांस ली थी क्योंकि वेडिंग सीजन भी चल रहा था, लेकिन अब अचानक से ये चढ़ाव। जो ऑलरेडी चेंजेस हमारे पास हो चुके हैं सोने और चांदी में, इसके अंदर रेंज सोने और चांदी की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जब हमारे पास इतना ज़्यादा बड़ा गैप है सोने चांदी के रेट्स में, तो चांसेस ये हैं कि ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, अगर उस पूरी रेंज में 30 to 40% भी होते हैं तो हमें बहुत दिखाई देते हैं। और जो छोटे मोटे जिस तरीके के चेंजेस जो लोग इस वक्त कर रहे हैं, हमारे पास जिनके पास बल्क में परचेजेस हैं सोने की चांदी की पोजीशंस की, हमारे पास ईटीएफ्स भी हैं। तो लोग इस वक्त डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोने और चांदी के रेट्स को। तो जैसे ही शादी का मौसम आया था और शादी के बहुत सारे डेट्स थी, तो लोगों को सोना और चांदी खरीदनी थी, उस वक्त वो चेंजेस आ गए। अभी डे टू डे में भी कहीं किसी वक्त आपको ज़्यादा खरीदना है या लग रहा है वैलेंटाइंस डे आया है तो उनका एक्सपेक्टेशन है कि शायद लोग ज़्यादा खरीदें, तो रेट्स कुछ समय के लिए इसी वजह से बढ़ गए कि जो हमारे ईटीएफ थे लोगों ने ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिए। तो इस तरीके के चेंजेस हमको इसमें दिखाई दे रहे हैं जी। बिल्कुल। योगेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। कौन से फैक्टर्स हैं तो सबसे ज्यादा ये जो फ्लक्चुएशन मार्केट में हम देख रहे हैं इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, खास तौर पर व्हेन इट कम्स टू सोना और चांदी। सोने चांदी को इम्पैक्ट करने वाले ऐसे कौन से फैक्टर्स रहते हैं? क्या वो ग्लोबली रहते हैं या फिर डोमेस्टिकली रहते हैं? देखिए, ये फंडामेंटल जो है वो सभी अपनी जगह बने हुए हैं। टैरिफ वार भी अपनी जगह बना हुआ है, रूस यूक्रेन युद्ध भी, ग्लोबल अशांति फैली हुई है, डॉलर के प्रति अविश्वसनीयता है वो भी बरकरार है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक हैं, वो भी ये मन बना चुके हैं कि हमें अपने डॉलर का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो गोल्ड रिजर्व में कन्वर्ट करना है। लेकिन जहाँ से भी इसमें मंदी आती है तो थोड़ा करेक्शन आ जाता है। अभी सोने की बात करें तो 1,37,000 रुपये नीचे में लगा था, जो कि 17,000 रुपये बढ़ के 1,54,000 रुपये अभी है। और चांदी की बात करें तो 2.25 लाख रुपये चांदी थी, वो भी 20,000 रुपये बढ़ के और 2,45,000 रुपये है। यानी कि चांदी उतनी नहीं बढ़ी है जितना सोना बढ़ा है, तकरीबन एवरेज में बराबर बढ़े हैं। तो जो इसका रेशो बराबर का जो था वो 2.25 गुना बढ़ चुका था, तो चांदी में तो उसका असर है। लेकिन सोने में अभी ये उतार चढ़ाव बना रहेगा जब तक सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, ग्लोबली शांति नहीं आती है,
या डॉलर के प्रति विश्वसनीयता ठीक नहीं होती है, तो ये वोलेटाइल बाजार रहेगा। लेकिन कुल मिला के हर नीचे की बाइंग से इन्वेस्टर को खरीदना चाहिए। कोई घबराहट की बात नहीं होनी चाहिए कि मैं बहुत तेजी हो तभी मैं इसमें इन्वेस्ट करूं। इसको अपने पोर्टफोलियो में लाना चाहिए। जो लॉन्ग टाइमर हैं उनको कोई भी टूट मिलती है, सोना यदि 1,37,000 रुपये लो लगा था वहाँ मिलता है या उसके नीचे भी मिलता है, तो वहाँ पर उसको खरीदारी करनी चाहिए। कोई इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये सोने चांदी के भाव हमेशा तेजी पे ही रहेंगे। बिल्कुल। अजय जी, देखिए एक जी आम इंसान के मन में तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या अभी सोना खरीदा जाए। इन्वेस्टर्स के लिए तो हालांकि देखा जाए, जिस तरीके से योगेश जी ने भी बताया कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सोना खरीदा जा सकता है। लेकिन एक आम इंसान का क्या, वो किस तरीके से अभी क्या सोने के प्राइसेस कम होने का वेट करे, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। देखिए, ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब देना थोड़ा इस वक्त मुश्किल है, और मैं यक्ष प्रश्न इसलिए कह रहा हूँ, पूरे के पूरे दुनिया में जिस तरह के जियो पॉलिटिकल चेंजेस इस वक्त एकदम से हो गए हैं, वो अपने आप में बहुत अहम स्थान रखते हैं। हम अगर जियो पॉलिटिकल चेंजेस की बात करें तो अलग अलग जगह पे हम देख रहे हैं लड़ाइयाँ चल रही हैं, वॉर चल रहे हैं, हमारे पास टैरिफ वॉर चल रहे हैं, हमारे पास जिस तरीके से लोग इन्फ्लेशन को हैंडल कर रहे हैं, हमारे पास वो भी एक इशू है। तो सारी कंट्रीज में इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी एक जगह के ऊपर आती चली जा रही है और लोगों की जॉब लेती जा रही है। तो लोगों के पास सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो पैसा भी होना चाहिए। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस चीज़ से अपने आप को बचाएं और आगे हम बढ़ सकें, हम किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को भी मीट आउट करें। जब हम सोने के खरीदने की बात करते हैं तो ये एक श्योरिटी तो है, अगर आप सोना खरीद लेते हैं, दाम जो कुछ भी हो सकता है उसमें फ्लक्चुएशन हो, लेकिन सोना अपने आप में एक ऐसी आपके पास धातु है जिस धातु को आप रख करके कभी आगे चाहें तो आप एज अ सेफ्टी करेंसी उसको यूज कर सकते हैं, सेफ्टी धातु यूज कर सकते हैं। दाम कहाँ तक आगे जाएंगे ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि ये जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज कितनी आ पाएंगी। तो आप कहेंगे जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हम क्या स्टैंडर्ड मान करके चलें, तो अगर बिल्कुल जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का स्टैंडर्ड हम लेते हैं तो आज से 1 साल पहले किस प्रकार की जियो पॉलिटिकल बिल्कुल स्टेबिलिटी थी। हेलो जी बिल्कुल, ये तमाम फैक्टर्स जो कि सोने चांदी के प्राइसेस को खासा इम्पैक्ट करें, आप सभी के पास मैं वापस लौटूंगी। लेकिन कुछ सर्वे हैं, कुछ सवाल हैं जो हमने जनता से किए, क्या कुछ जवाब उनके सामने आए हैं। आइए ये भी आपके सामने रखेंगे, आपके समक्ष रखेंगे। सवाल हमारा सबसे पहला यही रहा कि सोने चांदी के दाम इन दिनों इतने ऊपर क्यों जा रहे हैं, इतना इजाफा क्यों। वैलेंटाइन डे पर अब क्या गिफ्ट देंगे लोग, किस तरीके से गिफ्टिंग की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, हमारा सवाल, जिसके ये तमाम ऑप्शंस हमने रखे थे और ये जवाब निकलकर सामने आए हैं। 12% लोग मानते हैं हाँ स्पेशल डे है तो खरीदेंगे। 31% लोग कहते हैं नहीं, कुछ और गिफ्ट सोचूंगा जैसे कि चॉकलेट या फूल, क्योंकि सोने चांदी के दाम इतने बढ़ चले हैं। हालांकि एक और ऑप्शन जो रहा, शायद अगर दाम थोड़े कम हो जाए तो खरीदा जा सकता है। बिल्कुल नहीं, ये महंगाई में रिस्की है। देखिए तकरीबन 50% लोगों का ये कहना है कि अभी महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि सोना चांदी खरीदना खासा रिस्की हो सकता है। इसके अलावा कुछ और सवाल जो हमने अपने दर्शकों से किए थे, आइए उसके क्या कुछ जवाब आए वो भी आपको बताएं। सवाल हमारा रहा, शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में क्या शादी के लिए गहने खरीदने की सोच रही हैं। देखिए अभी तो हम वैलेंटाइन डे की बात कर रहे थे, लेकिन शादी के सीजन में सोना चांदी खरीदना भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में क्या कुछ जवाब सामने आए। 16% लोग कहते हैं दाम चाहे कितने भी हो खरीदेंगे। 31% कहते हैं बजट टाइट है, पुराने गहने इस्तेमाल करेंगे। 35% कहते हैं सोच रहे हैं लेकिन दाम गिरने के बाद। 18% कहते हैं पता नहीं, अभी डिसाइड नहीं किया। मेजोरिटी है 45%, यानी कि सोच रही है लेकिन दाम गिरने के बाद। देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है, दाम आखिर गिरेंगे कब, क्योंकि जिस तरीके से इन स्टेबलाइजेशन फिलहाल मार्केट में है, किसी दिन बढ़ता है किसी दिन घटता है, आखिर ये दाम घटेंगे कब। तीसरा सवाल हमारा ये रहा, सोने चांदी के दाम इतने ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं, मुख्य कारण क्या है, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आए दिन ये दाम कभी चढ़ते हुए कभी नीचे गिरते हुए दिखते हैं। ये तमाम ऑप्शंस हमने रखे थे और जो जवाब है वो आपके सामने। देखिए 40% लोग कहते हैं ग्लोबल मार्केट में टेंशन है, 8% कहते हैं फेस्टिवल और शादियों की वजह से, 28% कहते हैं सरकार की पॉलिसी या टैक्स चेंजेस की वजह से, 16% लोग इन्वेस्टर्स का खेल बता रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को यहाँ पर खासा लाभ, उनका पोर्टफोलियो इस वक्त स्ट्रॉन्ग हो रहा है अगर वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग
लोग कुछ भी नहीं इस पूरे मामले को लेकर बोलते, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में जो टेंशन है उसकी वजह से ये पूरे सोने चांदी पर इम्पैक्ट, जिस तरीके से जंगी हालात छिड़े हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। फिलहाल गोल्ड और चांदी के प्राइसेस को जो फ्लक्चुएशन है उसको लेकर, लेकिन देखिए खामियाजा किस तरीके से आम जनता यहाँ पर भुगत रही है। कल वैलेंटाइंस डे का दिन है, गिफ्टिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चला है, शादी का सीजन भी है, और शादी के सीजन में देखिए सोना चांदी तो खास तौर पर भारत में खरीदा एक रीत रिवाज रहा है, अब वो भी कितना डिफिकल्ट हो चला है। लोग अपने पुराने गहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और सवाल जो हमने अपने दर्शकों से किया था, सर्वे का एक और अहम सवाल, इन दामों के उतार चढ़ाव से क्या आशंका लग रही है कि सोने चांदी पर फ्यूचर में क्या असर होगा, यानी कि ये जो दाम है लगातार बढ़ रहे हैं, आखिर ये कहां तक जाएंगे। ये तमाम ऑप्शंस हमने रखे और कुछ ये आंकड़े हमारे सामने आए। 47% लोगों का मानना है मंदी आएगी तो दाम और ऊपर जाएंगे। 29% लोग कहते हैं दुनिया में शांति आने पर दाम अपने आप स्थिर हो जाएंगे। 24% इसको लेकर कहते हैं कि कुछ नहीं, ये नॉर्मल है, जल्दी सेटल हो जाएगा। ये मिक्स रिएक्शंस हैं। 24% लोग कह रहे हैं कि नॉर्मल हो जाएगा अपने आप। 29% लोग कहते हैं कि शांति जब ग्लोबल मार्केट्स में होगी तो खुद ब खुद चीजें ठीक हो जाएंगी। 47% हालांकि कहते हैं कि मंदी आएगी तो दाम अभी और भी बढ़ने वाला है। इसको लेकर आइए हमारे सहयोगी अली के पास चलेंगे, अली से इसको लेकर सवाल लेंगे। अली, क्या लगता है ये नॉर्मल है, ये खुद ब खुद ठीक होगा ग्लोबल मार्केट्स में जब शांति आएगी? हालांकि शांति की फिलहाल कोई सिचुएशन बनती नजर नहीं आ रही, तब ठीक होगा, या कौन सा वो फैक्टर रहेगा जिससे ये दाम घटते हुए नजर आएंगे या आएंगे ही नहीं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार दामों में गिरावट और उतार के बाद कहीं ना कहीं लोगों को ये मानना है कि एक समय आएगा जिसके बाद दामों में गिरावट आएगी और लोग सोना फिर से आम आदमी की रीच में आ जाएगा। तो लोगों का, ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि अभी सोने और चांदी के मार्केट में गिरावट आएगी और लोगों की पहुंच में, फिर से आम आदमी की पहुंच में सोना आ पाएगा। तो लोग इसको लेके लगातार बिल्कुल अपने आप को निश्चित मानते हैं कि ये ऐसी गिरावट आनी है जिसके बाद लोग वापस अपने सोना खरीद पाएंगे। शादी ब्याहों के लिए लोग इसलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जैसे अभी उतार चढ़ाव देखने को मिला और चांदी की कीमतों में इतनी ज्यादा कमी आई थी, तो उसके बाद लोगों की ये निश्चितता और ज्यादा प्रबल हो गई कि चांदी और सोने के दामों में और गिरावट आएगी और जो आम आदमी की पहुंच के भीतर वापस सोना और चांदी देखने को मिलेगा। तो ऐसी तमाम लोगों की अपनी मानसिकता है, लोग मान रहे हैं ऐसा। और तमाम एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि उनका कहना है कि ये रेट अब आगे बढ़ते चले जाएंगे, अब वापसी की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। ग्लोबल मार्केट की पूरा इम्पैक्ट करता है सोने और चांदी को, जिसमें बेसिकली लोगों का मानना है, जो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं उनका, कई लोगों का ये भी मानना है कि अमेरिका और चाइना इसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनके इन्फ्लुएंस के चलते ये सोने चांदी के मार्केट में इतनी तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। अजय जी, क्या लग रहा है आपको फ्यूचर में ये दाम कितने और अब जा सकते हैं, या फिर हल्की बहुत गिरावट अब देखना शुरू हो जाएगी? अजय जी हाँ, अनम्यूट कीजिए। फ्यूचर, जी जी अनम्यूट हो गया। फ्यूचर के कई सारे माने हैं। एक तो ये है शॉर्ट टर्म फ्यूचर, एक है हमारा लॉन्ग टर्म फ्यूचर। जहां तक हम चांदी के दामों की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर में, क्योंकि चांदी का यूज बहुत ज्यादा हमारे स्मार्टफोन्स और एलाइड एरियाज में है, तो चांदी के दाम तो आने वाले समय में बढ़ने ही चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए, यहाँ से बढ़ना चाहिए या और ऊपर से बढ़ना चाहिए, ये भी देखने की बात है। और जब तक फिर स्मार्टफोन्स का और इस तरीके की डिजिटल डिवाइसेस का हमारा स्विच ओवर नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी चांदी के दाम बढ़ना चाहिए। अब रही बात सोने के दामों में, तो सोने के दामों में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उसकी इम्पोर्टेंस है। और उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि सोना एक करेंसी माना जाता है, सोना एक मेटल माना जाता है जो कि किसी भी कंट्री को सुदृढ़ बनाता है। तो जैसा अभी रिसेंटली देखा गया कि चाइना ने भी खूब सारा सोना खरीदा है, भारत ने भी सोना खरीदा है, अमेरिका ने भी सोना खरीदा है। तो सारे की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट सोने खरीद करके अपने पास इसलिए रखना चाहती हैं कि अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन हमारे सामने आते हैं तो हम उनको स्टेबलाइज कर लें। ऑटोमेटिकली जब इस तरीके का कोई भी काम हो रहा है जिसमें कहीं पे किसी एक धातु की कोई भी प्रोडक्ट की कमी हो रही है, तो उसके दाम बढ़ते हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो दाम बढ़ते हैं। तो आने वाले समय में भी मुझे लगता है दाम सोने के भी और चांदी के भी, दोनों के ही यहाँ से बढ़ेंगे। अभी जिस स्थिति में सोना और चांदी हैं वो अपने हाईएस्ट लेवल से कुछ नीचे हैं।
तो कम से कम जो हाईएस्ट लेवल गया है वहां पे या वहां से उसके और आगे उसके और थोड़ा ऊपर तक आने वाले कुछ एक लंबे समय में हम देखते हैं कि दोनों के दाम बढ़ेंगे। बिल्कुल। योगेश जी, क्या ये कहना गलत होगा कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड? क्योंकि जिस तरीके से सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा ही एहसास होता है। ये सिल्वर न्यू गोल्ड था 4 लाख रुपए के ऊपर, जब सोना गया 1,90,000। लेकिन अभी देखिए कि कितनी दोनों में रेशो घटता जा रहा है। हम्म, तो चांदी में जो इन्वेस्टर हैं उनको अभी बहुत टाइम लगेगा 4 लाख रुपए चांदी देखने में। हम्म, सोना एक स्टेबल है, बढ़ता भी जो है ना बहुत आराम से है और घटता भी आराम से है। तो मेरे ख्याल में सोने में निवेश बढ़ जाएगा। जो चांदी वाले हैं, जो चांदी घरों में लेके रखी हैं, उनको जो है ना कहीं जो है ना प्रॉफिट टेकिंग करनी पड़ेगी, सोने में आना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा था कि 4 लाख रुपए चांदी है, वहां पर चांदी को अपने को प्रॉफिट टेकिंग कर लो और गोल्ड के अंदर आ जाए। क्योंकि अभी भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव के बाद भी मंदी का सिनेरियो जारी रह सकता है और आने वाले समय में हमें थोड़ा सा लेवल नीचे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। ये जो तमाम ग्लोबल फैक्टर्स अब इम्पैक्ट कर रहे हैं प्राइजेस को लेकर, अजय जी, ऐसे में इन्वेस्टर्स के मन में भी एक बड़ा असमंजस सा रहता है कि इन्वेस्टमेंट किया जाए या ना किया जाए। आज को हमने इन्वेस्ट किया है क्योंकि प्राइजेस बढ़े हैं, अचानक से घट गए तो, क्योंकि इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है। उनको कुछ टिप्स दीजिए। देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो जिस वक्त आपके पास सोने के दाम कम हो रहे हैं आप रख लीजिए। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोना और चांदी दोनों ही अपने आप में सेफ है। डू नॉट गो एंड बाय इन द हाईएस्ट ऑफ द प्राइसेस। लेकिन स्पेक्यूलेटर मत बनिए। स्पेक्यूलेटर बनने के लिए तो फिर आपके पास अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस समय कितना, किस दिन, किस गवर्नमेंट की कितनी ज़रूरत है, कहाँ पे एकदम से कौन कितना सोना लिए ले रहा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन किस तरह से प्ले कर रहे हैं। तो एक स्पेकुलेटर को तो अपना देखना पड़ेगा। रिसेंटली एक साल में हुआ क्या है कि ये जो सोना और चांदी है ये भी स्पेकुलेशन वाली रेंज में आ गए हैं, उसी तरीके से जैसे शेयर थे। और अक्सर हम लोगों ने टीवी चैनल्स पे भी ये देखा है कि हम लोग सोने चांदी को अक्सर शेयर के दामों के तरीके से ही जो है वो आपस में मिलाने लग गए हैं। जबकि सोने चांदी के बढ़ने के रीजन शेयर के बढ़ने के रीजन से बहुत फर्क है। सोने और चांदी में दाम जो है एक लेवल से नीचे नहीं जाते हैं, जबकि शेयर्स में आपके दाम जो है वो बहुत सारे में कम भी हो सकते हैं और नियरली नील भी हो सकते हैं। क्योंकि कंपनी खत्म हो गई या वो बिल्कुल बैड परफॉर्मर हो गई तो उसके दाम बिल्कुल कम हो सकते हैं। तो इसको जो है एज अ इन्वेस्टर ट्रीट कीजिए, एज अ स्पेकुलेटर मत ट्रीट कीजिए। जिन ज़रूरतों से हम लोग आज तक सोने चांदी को देखते आए हैं और रखते आए हैं, उन्हीं ज़रूरतों से हम अपने सोने चांदी को आज भी रखें और देखें। हमारे यहाँ शादियों की ज़रूरत है, शादियों में सोना चांदी इसलिए दिया जाता था, कभी घर में कोई परेशानी आ जाए तो हम उस सोने को एक सिक्योरिटी की तरह से यूज़ कर लें और अपने घर को आगे बढ़ा लें। वो काम सोना और चांदी दोनों ही अभी भी करते हैं। जी। बिल्कुल। और योगेश जी, अगर मैं एक आने वाले टाइम फ्रेम में बात करूं, तकरीबन महीने भर में क्या लगता है कितना अब सोना जा सकता है? क्या 7 लाख तक भी पहुंच सकता है? देखिए अभी 7 लाख रुपए में बहुत समय है। अभी हम्म, डॉलर की अगर बात करें तो $4500 है, ये एवरेज है। हम्म, $500 नीचे 4000 से 5000 की रेंज इसकी दिखाई देती है, जो कि हाई पे खड़ी है। तो हम्म, अभी इसमें गिरावट का इंतजार करे, अगर इन्वेस्टर है तो इसको लॉन्ग टाइम के लेके भूल जाना। हम्म। तो अभी मैं देखता हूँ कि थोड़ा मुझे लगता है कि अभी प्रॉफिट टेकिंग बाकी है। बिल्कुल। अभी हालांकि जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कुछ उतार और चढ़ाव अभी भी लगातार देखने को मिलेगा। फिलहाल जब तक ग्लोबल फैक्टर्स इम्पैक्ट करना थोड़ा कम नहीं करते हैं, जो ग्लोबल शांति है वो बरकरार नहीं होती, तब तक यूं ही इजाफा या फिर कभी कभी देखेंगे हम कि प्राइसेस घटते हुए भी नजर आएंगे। अली, आपके पास में आऊंगी। अभी अगर आप ज्वेलर्स की शॉप पर जाते हैं, आप रिपोर्टिंग करते हैं लगातार, तो कितनी भीड़ आपको नजर आती है, या आपने भी ऐसा नोटिस किया हो कि पहले से कम कस्टमर्स आने लगे हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए? बिल्कुल, कहीं न कहीं अगर हम ज्वेलरी शॉप्स पे जाते हैं, सराफा बाज़ार की हम बात करें तो जो दुकानें गुलज़ार रहती थीं, कहीं न कहीं अब उनमें ग्राहकों की जो भीड़ है वो नदारद नज़र आने लगी। पहले के मुकाबले अब ग्राहक कम दुकानों पे पहुँच रहा है, क्योंकि आम आदमी और जो मिडिल क्लास आदमी है उसकी पहुँच से तो सोना दूर चला गया है। तो अभी भी कुछ लोग खरीदते हैं, शादी और ब्याहों के लिए खरीद रहे हैं, तो भी वो बहुत कम कीमत, कम कैरेट का सोना खरीदना और चांदी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जो 18 कैरेट से नीचे के भी अब सोने की डिमांड कहीं न कहीं मार्केट में आ गई। जो 14 कैरेट का सोना है उसे लेने के लिए भी लोग मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की पहुँच से 18, 20 और 22 कैरेट का सोना
उनकी पहुंच से दूर चला गया। तो सराफा बाजार और मार्केटों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ग्राहक नदारत है, कम ग्राहक है। जो आम दुकानें, जो छोटी दुकानें, जो सराफा बाजार में छोटी दुकानें हैं, वो नौबत यहाँ तक आ गई है कि कई दुकानें बंद हो चुकी हैं और कई दुकानें बंद होने की कगार पे हैं, क्योंकि वो लोग उतनी मार्केट में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं या उतना सोना चांदी का जो उतार चढ़ाव है उसको झेलने में सक्षम नजर आ रहे हैं, तो ऐसी कहीं ना दुकानें कहीं बंद सोना होती हुई चांदी नजर आ आम ग्राहक की पहुंच से दूर जाता जा रहा है। हालांकि अब कब ये जो स्थिति है इसमें सुधार आता है, कब एक बार फिर मार्केट गुलजार होते हुए नजर आते हैं, ज्वेलरी शॉप गुलजार होती नजर आती हैं, इस पर भी हमारी नजर लगातार। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने इंसाइट शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का जल्द हाजिर। जब घर का कमाने वाला चला जाता है